ओम काली। आज हम बात करने वाले हैं महाकाली। बहुत बड़ा विषय है। नाम ही सुनकर इंसान या तो बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, एक अलग ही टाइप प्रकार का एक्साइटमेंट फील करता है, या बहुत ज्यादा भयभीत भी हो जाता है। ऐसा क्यों है? और माता के बहुत प्रचलित नामों में एक नाम है शमशान वासिनी। ये शमशान वासिनी शब्द अपने आप में भय को प्रयुक्त करता है। गृहस्थ लोग तो माता के नाम को सुनकर ही आगे पीछे होते हैं, पूजा इतनी जल्दी करने में मतलब आगे नहीं होते। क्यों? क्योंकि भय खाते हैं महाकाली। क्या माता का सच में स्वरूप क्रुद्ध है? और हम जानना चाहेंगे कि आज, या हम बात करेंगे इस बात पर कि माता को क्या सच में शमशान वासिनी कहा जाता है, और अगर हाँ, माता को शमशान वासिनी कहा जाता है तो इसका अर्थ क्या है? क्यों माता शमशान वासिनी है? क्या सच में माता शमशान में रहती है? क्या शमशान में जाने पर मां से मिला जा सकता है? इस विषय पे आज हमारी एक बात होगी। माता बहुत दयालु है, बहुत दयालु, मुझसे पूछे तो बहुत ज्यादा दयालु। माता बहुत प्यारी है, और माता चाहती है तो किंकर को शंकर बना सकती है। एक छोटा सा पत्थर, या जिसको कहा जाता है जैसे रंग, और रंग को अगर राजा बनना हो तो प्रथम तो अपने भय का त्याग करें और माता कालिका की शरण लें। माता काली शव को शिव बनाने वाली, इसलिए तो शव पर विराजमान होकर खड़ी है। हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं कि माता शमशान वासिनी क्यों है और माता का स्वभाव। अच्छा, अगर आप एक नए नए साधक हैं और आपको एक बहुत ज्यादा कौतूहल है, एक एक्साइटमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं माता कालिका को लेकर, तो हम बात कर रहे हैं माता के बारे में। माता बहुत ज्यादा दयालु है। आपकी माँ को देखा है आपने? जानते होंगे ना, कभी ना कभी कुछ गलती भी हुई होगी आपसे। माता कभी कभी क्रोधित भी हो जाती है। इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि माता आपसे प्यार नहीं करती, या आपकी माँ आपसे प्यार नहीं करती, या आपकी मम्मी, आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, सो मम्मी आपसे प्यार नहीं करती है ना। और कभी कभी जब आप गलत होते हैं तो गुस्सा भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है। मान के चलिए आपके घर में किसी कारणवश कोई ऐसा अनर्गल तत्व या अनर्गल शख्स आ जाए, ठीक है ना, जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपका किसी प्रकार से भी नुकसान करना चाहता है। जब इस प्रकार की सिचुएशन बनती है, आपकी मां क्या करेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अपने दिल से पूछिएगा या अपनी मां से भी पूछ सकते हैं। मां क्या करेगी? मां आपकी रक्षार्थ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, जो उनके सामर्थ्य में वो कर सकती है। जब आपके एक जन्म की मां आपसे इतना प्रेम करती है कि आपकी रक्षार्थ, एक साधारण सी महिला, अगर आपकी मां एक हाउसवाइफ है जो घर के अंदर रहती है और एज एन हाउसवाइफ है, वो जब महारानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर सकती है, जैसे महारानी ने, मानते हैं राज्य को बचाने के लिए, लेकिन अपने पुत्र को पीछे रखकर कैसे युद्ध समर में भी अपने पुत्र की रक्षा की। जब एक साधारण सी मां, भारत की एक साधारण सी नारी जो एक रानी थी, वो महारानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर सकती है, तो आप बात करें आपके जन्मों जन्मों की मां महाकाली की। मां आपके लिए क्या कर सकती है? सोच के देखिए। मां क्या चाहती है? मां चाहती है प्यार, जैसे हर मां चाहती है, वैसे मां चाहती है बहुत ज्यादा प्यार। आपने जाना होगा कि भगवान कार्तिक जब भी मां से पृथक हुए हैं, मां ने भी अश्रु बहाए। मां को जब रति ने इस प्रकार का श्राप दिया कि आप गर्भ धारण नहीं कर पाएंगी, माता को भी उतना ही दुख हुआ है, क्या उससे ज्यादा ही दुख हुआ है। इसलिए माता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम है, और माता महाकाली के प्रति अगर आप यही भाव रखते हैं, मातृवत भाव, माता के प्रति अगर आप शुद्ध भाव रखते हैं, तो ये शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? आपके अंदर तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ऐसी बहुत सारी बातें बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी कहते हैं। लेकिन जानना चाहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह, ये सब सारी चीजें, फिर एक सवाल आपके मन में आता है कि भगवान कैसे इससे मुक्ति पाई जा सके, इस
से मुक्ति पाने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि कलयुग सिर्फ एक नाम आधार। कलयुग क्या है? एक सिर्फ नाम के आधार पर है। स्मरण कर सकते हैं आप कलयुग में बहुत ज्यादा, यही सबसे आसान तरीका भी है। एंड आजकल जितना आप लोगों का हैक्टिक शेड्यूल है, बहुत सारे जो मुझे सुनने वाले हैं वो शायद आईटी सेक्टर्स में होंगे, बहुत सारे लोग फिल्म लाइंस में होंगे, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग टीचर्स होंगे, या बहुत लोग इन डिप्रेशन भी अपने आप को रखते हैं। ऐसी जगह पर आपको जरूरत है भगवती महाकाली के हाथ की, उनके साथ की। और माँ का हाथ जिस पर पड़ता है वो इंसान बहुत जल्दी अपने जीवन में तरक्की, सुख, शांति और भय से मुक्त होता है। जरूरत क्या है? एक कदम बढ़ाने की। माता का स्मरण कीजिए, अपने हृदय को शमशान रूपी बनाइए। अब आपने कहा कि हृदय को शमशान रूपी बनाना मतलब क्या? कल से महाराज हम शमशान की राख लगाने लगे, ये शमशान जाने लगे? ऐसा नहीं। वैराग्य भी हृदय से उत्पन्न होता है। वैराग्य भी एक भाव है जब आप अनासक्ति फील करते हैं, जब आप आसक्त नहीं होते टू वर्ड्स द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जैसे जो शॉर्ट एग्जांपल है, आपके पास में एक फोन है, आप उस फोन को हमेशा चलाते रहते, बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आप उस पर इस प्रकार से डिपेंडेंट हो जाए कि उसके ना होने पर आपके आंख से अश्रु बहने लगे, या आपकी खुशी का माना कि वो एक कारण है पर आप उस फोन को ही अपनी खुशी समझ लें, तब यह गलत है। तब आप आसक्ति की तरफ हैं। आप उसका प्रयोग कीजिए, लेकिन जिस प्रकार भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो दुख और सुख में समान है वही सिद्ध है, अर्थात आप भी अगर वो है तो भी खुश रहिए, वो नहीं है तब भी खुशी रहिए, क्योंकि खुशी कहां से आती है? अंदर से आती है। और माता महाकाली उसी खुशी का नाम है जो आप सबके अंदर आत्मा रूप में विराजमान है। आपको क्या जरूरत है? उसे जानने की। आपको अंतर्मुखी होने की जरूरत है। मटेरियलिस्टिक वर्ड से थोड़ा सा हटिए और अपने अंतर मन में थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने मन को शमशान रूपी बनाइए। शमशान का एक अर्थ है ऐसी जगह जहां पर पंच महाभूतों का लय होता है, पंच तत्व जो है वो विलीन हो जाता है, शरीर जो पंच तत्वों से बना है। लेकिन आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जीते जी हम हृदय को शमशान कैसे बना सकते हैं। आपके अंदर ये जो जितने भी अट्रैक्शंस है, द मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शंस व्हाट यू हैड इन योर लाइफ्स, इसको थोड़ा सा त्याग कीजिए। काम, क्रोध, लोग, अच्छा ये एकदम से नहीं हो सकता। और आप स्वयं, मैं मानता हूं कि हम स्वयं इतने शक्तिशाली, इतने तपी नहीं है जो हम अपने आप को क्रिएट कर सके। बट इफ यू ट्रस्ट ऑन माता महाकाली, अगर आपको विश्वास है, आप स्वयं अपने आप को बना सकते हैं माता के अनुकूल। पर यह कब होगा? जब माता चाहेंगी। और याद रखिए मेरी बात, अगर आप महाकाली का नाम भी सुन रहे हैं, ये आप पर कृपा है आपके पूर्वजों की, साक्षात भगवती महाकाली की, इसलिए आप उनका नाम ले भी पा रहे हैं। नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं इसी भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है, लेकिन वो माता महाकाली का एक बार नाम भी नहीं ले पाते, या उनके से उनका परिचय ही नहीं हो पाता। मेरा कहना है कि जिस प्रकार की भावनाएं अपनी माँ के प्रति रखते, उसी प्रकार की भावनाएं माँ के प्रति रखिए। अपने आप को पूर्णतः माँ पर समर्पित कर दीजिए और अपने जीवन, अपने जो मन है उसको शमशान रूपी बनाइए। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह आदि जितने भी विकार हैं टुवर्ड्स द अट्रैक्शन टुवर्ड द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड्स, इन सबको अलग कीजिए और माता के श्री चरणों में चित्त लगाइए। माता का स्मरण कीजिए और आपके पास सबसे बड़ी चीज है, वो है आपकी प्रार्थना की शक्ति। आप कहेंगे हम महाराज करें क्या, कैसे ये काम हो? क्या दिया लगाए, क्या अगरबत्ती लगाए? दिया मन का लगना चाहिए और अगरबत्ती तो आपकी प्रार्थना है, आपकी खुशबू माता की, आपकी प्रार्थना माता को अट्रैक्ट कर सकती है। तो प्लीज आप माता की प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ, माँ मुझे अपने अनुकूल बना लो। माँ मैं बहुत सारी चीजों से परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं खाली हो चुका हूँ, बहुत सारी नेगेटिविटी ने मुझे घेरा है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। इस जगह पर माँ अगर आप मेरा साथ ना दोगे तो मेरा साथ कौन देगा? माँ जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे डरते हैं, किसी प्रकार से भी डर जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? वो अपनी माँ के पास ही तो आएंगे। माँ
तुम मुझे पचासों बार भी अपने पास से हटाओगी, मुझे अपने आप से दूर करोगी, इससे कोई फर्क नहीं। मैं तुम्हारा छोटा सा बच्चा हूं और मैं तो तुम्हारे पास ही आऊंगा। तुम मुझे आश्रय ना दोगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं कहता हूं अगर ऐसी भक्ति करते हैं, माँ से विनती कीजिए कि माँ मुझे कोई कुछ सिखाने वाला नहीं है, मेरा तो कोई गुरु भी नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में हमें गुरु की पहचान कैसे हो? शायद हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है। और मैं बात उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनके मन में प्रश्न है और उन्हें जवाब नहीं मिल पाते। माता के प्रति कॉन्सेंट्रेट हुई, माता से विनती कीजिए कि माँ मेरे पास कोई गुरु भी नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ। और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां आपके अपने आपको अकेला छोड़ देते हैं। मैं जानता हूं आप लोग, बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर सकता, लेकिन अधिकतर लोग एक फेज से गुजर रहे हैं जिसे कहते हैं डिप्रेशन। ये डिप्रेशन की बीमारी क्या है? इंसान का अकेलापन का एहसास, अंदर से ये एहसास कि मैं अकेला हो चुका हूं। यहां आपको कौन करता है मदद? यहां पर माता है। आप हमेशा भक्ति का सबसे प्रथम नियम क्या है मेरी नजर में? ये प्रैक्टिकलाइज थिंग्स है जो मैं करता हूं। और मैं आपसे इतनी बात क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि शायद एक वक्त में मैंने भी इस डिप्रेशन को फील किया है और इससे मुझे माँ ने निकाला है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये भी इसी कारण से बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उस मेंटल स्टेजेस से, जहां आपको ऐसा लग रहा है आप लॉस्ट हो गए, निकलिए। आप मन को शमशान बनाइए, अर्थात मटेरियलिस्टिक वर्ड्स से आसक्ति को हटाइए। प्रार्थना कीजिए से माँ, माँ मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं, आप ही मुझे सिखाओ। मेरे अहंकार को अपनी इच्छा में विलीन कर लो, जो इच्छा सर्वोपरि है और आपके सब संतानों के परम सुख का एकमात्र कारण है। ऐसी विनती माँ से कीजिए। माँ को कहिए माँ आप आगे आगे चलो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक आपको जानता हूँ, आपके पीछे चलना जानता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा, उसकी माँ उसे जहां भी दिखती है वो कहाँ जाता है? उसी तरफ जाता है। बस ऐसी हर जगह माता को देखिए। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप एक बहुत बड़े आईटीएन हैं, आपके पास में बहुत कुछ है, फिर भी ये अकेलापन क्यों है आपके अंदर? कभी इस चीज को सोचिए, जानिए। अगर आप इन सब चीजों से निकलना चाहते हैं, ये कोई मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ प्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं है और कोई प्रोसेस है भी नहीं आपको किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से निकालने की। कोई रिटर्न प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती ना। ये क्या है? ये है भावना, भाव लगाना भगवान के प्रति, माता के प्रति भाव। भाव कैसा होना चाहिए? बच्चे के जैसा भाव होना चाहिए। आप माँ से बातें कीजिए, ये पागलपन नहीं है, क्योंकि अगर माने तो ये सत्य है। जैसे रात हो गई है, सूरज अभी नहीं दिख रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सूरज नहीं है, हम उसे नहीं देख पा रहे। बात ये है फॉरेन में, लेकिन वही सूरज दिख रहा है। इसी प्रकार से आपका अभी जीवन हो चला है और इस जीवन का सूरज है महाकाली। आप अगर उन्हें देखना चाहते तो भावना लगाइए, इस अंधेरे में विश्वास कीजिए, मानिए मेरी बात को। आज आप माँ का नाम सुन रहे हैं, अगर आप माँ के नाम पर जप, किसी मंत्र की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ काली 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 इसे ही जपिए, बहुत है, बहुत है। आप अगर ये करते हैं, मैं सच कहता हूँ, स्पेशली द पर्संस, आप जो डिप्रेशन फील करें, डिप्रेशन किसी भी चीज से आए हो, जॉब की छूटने से डिप्रेशन हो, ठीक है, टीनेजर्स के अंदर गर्लफ्रेंड के छूटने से डिप्रेशन हो या बॉयफ्रेंड के जाने से डिप्रेशन हो, ये कॉमन चीजें हैं। अगर आप इन सब चीजों से बाहर आना चाहते हैं, अपने आप को माँ के प्रति सरेंडर कीजिए, माँ कालका के प्रति भय का त्याग। अगर आप किसी से भयभीत हैं, आप किसी से डरे हुए हैं, डरना तो उस चीज का हल नहीं है ना, डर तो आप बहुत लिए, आप और डर कर क्या करोगे? डर के तो कोई फायदा होना नहीं है। तो इसलिए आप माँ के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए, कह दीजिए माँ आज के बाद अच्छा और बुरा सब आपके हाथ में, बस सब कुछ कौन है? माँ, माँ और माँ। और अपने आप को माता के प्रति पूर्णतः समर्पित कीजिए। मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि कल से आप बहुत सारे भजन सुनने लगे, ठीक है, आप अपने काम को छोड़े नहीं, कार्य करें, सब कुछ करें, बस यह जान के करें कि मैं जो भी कर रहा हूँ माता के लिए कर रहा हूँ, या माता ही मुझसे करा रही है, माता ही ने मुझे जिम्मेदारी दी है। इसी प्रकार से जब आपका चिंतन होगा, आपका भाव होगा, आपके हृदय के अंदर एक बात और भी आती है कि शमशान में चिताएं जलती हैं,
यहाँ माता शमशान वासिनी, तो क्या चिता से भी माता का कोई रिलेशन है? हाँ है। पर वो कैसे है? वो प्रतीकात्मक रूप से। जैसे शमशान में चिता जलती है, उस प्रकार से आपके मन के अंदर ज्ञानाग्नि जलना चाहिए। ज्ञानाग्नि क्या है? ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि। अब किसी अग्नि की बात नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फायर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी जो आपको पॉजिटिव करती है, वो है ज्ञान अग्नि। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि माता के प्रति चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए और चिता रूपी ज्ञान अग्नि को अपने हृदय के अंदर प्रज्वलित कीजिए। और ये प्रज्वलित हो सकती है सिर्फ एक कारण से, और वो कैसे? जब आप माता के प्रति अपने आप को समर्पित करके माता का चिंतन करेंगे, माता का स्मरण करेंगे, माता में विश्वास रखेंगे। अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, ये साधना का काल है। कृपया करके आज से अपने जीवन में लाइए बदलाव और श्री माता माई महाकाली के श्री चरणों का स्मरण, चिंतन, पूजन और उनमें अपने आप को समर्पित कर दीजिए और सारे भय का त्याग कीजिए और बहुत आनंद से रहिए। एक बहुत अच्छा जीवन, एक बहुत सुंदर जीवन, एक बहुत पॉजिटिव जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आशा करता हूँ कि मेरे शब्द आप लोगों को कुछ दिशा, कुछ निर्देश दे सकेंगे। प्रणाम। ओम काली।